किसी दिन घर से बाहर से घर आए, अब आपकी बीवी घर में नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पे बैठी तस्बीह पढ़ रही है या मुसल्ले पे बैठी कुरान मजीद पढ़ रही है। अब इतना लफ्ज कह देना कि तुम मुझे मुसल्ले पे बैठी बहुत प्यारी लगती हो, इसमें कितनी देर लगती है? शायद 3 सेकंड देर नहीं लगती, लेकिन इतने लफ्ज कह देने से आप देखेंगे कि आपकी बीवी अब मुसल्ले पर बैठना अपनी जिंदगी का पक्का मामूल बना लेगी। जब उसके दिल में ये होगा कि मेरी इस बात से मेरा मियाँ खुश होता है, तो वो तो उस काम को और ज्यादा खुशी के साथ करेगी। अब देखिए 3 सेकंड का एक फिक्रा आपकी बीवी की जिंदगी के रुख को नेकी की तरफ मोड़ देता है। वो बेचारी घंटों बैठ के इबादत करेगी इस खुशी में कि मेरा मियाँ इस वजह से मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। मगर आपने 3 सेकंड का फिक्रा बोला कि मुझे मुसल्ले पे बैठी आप बड़ी प्यारी लगती हो, बस इतना सा फिक्रा कह के आपने बीवी का दिल जीत लिया और बीवी को नेकी के रास्ते पर आपने मजीद पक्का कर दिया। तो मालूम हुआ कि चाहिए कि अच्छे कामों की इंसान तारीफ करे ताकि दूसरा बंदा उस काम को फिर और ज्यादा मोहब्बत और प्यार के साथ करे। एक तीसरा सुनहरी असूल ये है कि घर के कई काम काज तो ऐसे होते हैं कि जिनमें मर्द इतना ध्यान तवज्जो नहीं देते, लेकिन कम अज कम वो काम जिसमें औरत की अपनी जात का दखल है, औरत के अपनी सहूलत का दखल है, औरत का अपना उसके ऊपर आराम जो है उसका दखल है, ऐसे कामों में मर्द को जरूर कुछ न कुछ तवज्जो करनी चाहिए। मसलन नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत थी कि कभी कभी आटा गूंथते थे, तो मालूम हुआ कि ये जो किचन के काम है ना, ये औरत के खास अपने काम होते हैं। इन कामों में मर्द का थोड़ा सा कोई तवज्जो दे देना, मशवरा दे देना, बात पूछ लेना, दिलचस्पी ले लेना, ये औरत के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी का सबब बन जाता है। लिहाजा आज ये तो नहीं कहते कि भाई आप जाके रोटियां ही पकाओ, मगर जरूर ये कहते हैं कि अगर किचन के काम अच्छे हो रहे हैं तो कम से कम उसको 2 लफ्ज अच्छे बोल दीजिए, कह दीजिए कि माशाअल्लाह आपने ये काम अच्छा किया। या मसलन किचन में किसी चीज की जरूरत है, आम तौर पर मर्द लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं, जबकि औरत को रोजाना वो मुसीबत पेश आती है। मसलन उसने कहा कि मुझे तो फलां चीज की जरूरत है, मुझे खाना बनाते हुए फलां चीज मेरे पास नहीं, टूट गई या नहीं है। अब आप जो है उसको अगर भूल जाएंगे और बार बार याद दिलाने के बावजूद कई दिन तक नहीं लाएंगे, तो फिर औरत यही समझेगी कि इसको तो घर के कामों से कोई दिलचस्पी नहीं। तो कम से कम किचन की वो चीजें जो जायज जरूरियात में दाखिल है उनको जरूर जो है आप लाया करें और उसमें दिलचस्पी ले लिया करें। आप देखेंगे कि इसका बीवी के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। चुनांचे एक खाविंद साहब जरा ज्यादा ही ज़हीन और चालाक थे। उन्होंने जब घर बनाया तो घर के पूरे नक्शे को बीवी के सुपुर्द कर दिया कि जैसे आप तो होगी वो ऐसे घर बनेगा, मगर कहने लगे एक चीज मैं अपनी पसंद की बनवाऊंगा। उसने कहा वो क्या? कहने लगे कि किचन में अपनी पसंद की बनवाऊंगा। उसने पूछा कि वो तो औरतों के लिए होता है। कहने लगे इसलिए तो मैं बनवाऊंगा कि तुमने ज्यादा वक्त वहां गुजारना है और तुम्हारी सहूलत का मुझे ख्याल रखना है। अब बताइए कि 2 फिक्रे थे, इस 2 फिक्रे से बीवी को ऐसी तसल्ली मिली कि जहां मैंने सारा दिन काम करना है, मेरा मियाँ कह रहा है कि वो तो मैं अपनी पसंद का बनवा के दूंगा और तेरी एक एक चीज का ख्याल रखूंगा। चुनाचे सारा घर तो बना सो बना, किचन की चंद चीजें जो खामिन ने खुद खरीद कर लाए या उसका डिजाइन अच्छा कर दिया, तो अब क्या हुआ कि सारे घर में जब भी बीवी किचन में दाखिल होती उसको हर चीज देखकर खुशी होती। ये डिजाइन मेरे मियाँ ने पसंद किया, ये चीज मेरा मियाँ पसंद करके लाया, ये फला। तो मालूम हुआ कि घर के काम काज में से बिलखसूस जो खाने पकाने का काम है, जो औरत ही हमेशा करती है, उसमें थोड़ा सा खाविंद की दिलचस्पी ले लेना, मतलब है उसके बारे में पूछ लेना, कोई जरूरत की चीज है तो ला के दे देना। इससे औरत को यूं महसूस होता है कि मेरा खाविंद मेरी जरूरत को जरूरत समझता है
اور میری تکلیف کو تکلیف سمجھتا ہے اور مجھے راحت پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جو انسانوں کو دین سکھانے کے لیے آئے، ان کا گھر میں آٹا گوندنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں، اس میں خاوندوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ نہیں، بیوی کی ضرورت کو ضرورت سمجھو، اور جب تم اس طرح تھوڑا اس کے ساتھ کوآپریٹ کرو گے تو کیا ہوگا کہ بیوی کے دل میں خوشی ہوگی کہ میں اکیلی نہیں، میرا خاوند میرے ہر کام پہ نظر رکھتا ہے، اور کم از کم مجھے اس کی تائید حاصل ہے، اور مجھے اس کی ہیلپ نصیب ہے، اور مجھے اس کی جو ہے وہ کوریج حاصل ہے۔ اس سے اس عورت کے دل میں خاوند کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ بیوی کی ضروریات کا خیال خاوند نہیں کرے گا تو پھر آسمان سے جبریل علیہ السلام تو نہیں آئیں گے۔ ضرورت تو خاوند کی ہے، فرض بھی اسی کا ہے۔ کیوں نہیں سوچتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بیوی بیمار حالت میں ہے، سردی لگی، وقت کے پیغمبر آگ ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے، آگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے بیوی کے لیے، پروردگار کو پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سرفراز فرما دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر وقت کے پیغمبر علیہ السلام بیوی کی ضروریات کا اتنا خیال کرتے ہیں تو ہم بھی اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بیوی کی ضرورت کو ضرورت سمجھیں۔ یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑا، بہن بھائی کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا ایک بندے کی خاطر۔ اب اگر وہ بندہ بھی اس کی ضرورت کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر دنیا میں اس کا کون ہوگا؟ بیوی کو پھر گھر کے اندر کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ جب خاوند آتا ہے اور فقط اس کو کھانے اور سونے کا کام ہوتا ہے اور کسی بات سے اس کو کوئی غرض ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بھی اصول بنا لیجئے کہ کم از کم بیوی جہاں روزانہ کام کرتی ہے وہاں کھڑے ہو کر ذرا کچن کی صفائی دیکھ لی، آپ نے یہ بھی اچھا کیا ہے، یہ آپ ایسے کر لیا کریں۔ کوئی دل میں آپ کے مشورہ آتا ہے تو آپ خود بتائیں کہ اس کو یوں کر لیا کریں، آپ دیکھیں گے تھوڑی سی آپ دلچسپی لیں گے تو بیوی جو ہے یوں محسوس کرے گی کہ میرے جو ہے کام کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور میری ذات میں دلچسپی ہے، اس لیے میرا میاں مجھے ان باتوں کے اندر مشورہ دیتا ہے۔ چنانچہ